बंगाल में ममता की सरकार जाने के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सच्चाई बाहर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तो आखिर वो करती क्या थी और जनता के बारे में क्या सोचती थी। वैसे कितना सोचती थी ये तो अब धीरे धीरे पता ही चल रहा है। तभी तो जनता का गुस्सा टीएमसी पर फूट रहा है और अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऐसी पोल खोल दी है कि वो बौखला उठेंगी। चलिए पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल गृह मंत्री ने बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएसबी सीमांत मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जवानों को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि निमंत्रण भेजने के बावजूद बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कभी एसएसबी के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। अमित शाह ने क्या कहा आप खुद सुनिए। मित्रों, अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। आपको बता दें कि इसके अलावा अमित शाह ने काफी कुछ कहा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक ना तो पश्चिम बंगाल और ना ही भारत सुरक्षित होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध के बावजूद उन्होंने राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। अमित शाह ने यह भी बताया कि जब से शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, हमें अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए था, वो अब मिल रहा है। अब औपचारिक पत्र भेजने से पहले ही परियोजनाओं के लिए राज्य को मंजूरी मिल जाती है। मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। इसी दौरान शाह ने सिलीगुड़ी में 80 एकड़ जमीन पर बॉर्डर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर बनाने का ऐलान किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। जब कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अख्तियार की गई, एसएसबी को सबसे कठिन काम दिया गया, नेपाल और भूटान के मित्र देशों की खुली सीमाओं की सुरक्षा। 2001 से 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 700 एकड़ लंबी भारत भूटान सीमा 2004 से। मित्रों, जहां बाढ़ होती है तब रक्षक तो हमेशा 365 दिन चारों प्रहर जागरूक होना चाहिए, परंतु बाढ़ होती है तो फायदा तो होता ही है। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगर की सीमाओं की निगरानी है, जो सबसे कठिन। इसलिए जब भी
कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और पूरा देश आपके समन्वय को, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को और दोनों मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक लगाव को बढ़ाने के आपके जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका सम्मान भी करता है।